बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह 6 पार्ट्स को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 2/3 प्लस 5/2। यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रही है, तो फ्रैक्शन की जो एडिशन है इसमें हमने एलसीएम लेना होता है। नीचे वाली वैल्यूज़ जो 3, 2, 4 एंड तीनों का हमने एलसीएम लेना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हमने ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है इनका एलसीएम लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम लेना है आपने। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 के टेबल से इसकी कटिंग करते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2। अगेन 2 के टेबल से 2 1s are 2, 3 एज इट इज़ 1। अब 3 के टेबल से 3 1s are 3, 1 1। अब आपके पास इसके 3 फैक्टर्स निकल आए हैं, 2 2 एंड 3। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 3s are 12 इसका एलसीएम निकल आया है आपके पास। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है इसको हमने लिखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर की प्लेस पे। ठीक है, इस वैल्यू को हमने फ़िलहाल इसी तरह से लिखना है 2/3 मल्टीप्लाई, और इसकी इन तीनों का एलसीएम जो है वो निकल आया है 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने इसकी कटिंग देखनी है कि ये हाँ कितने टाइम्स इसको काट रहा है। 4 का टेबल कितने टाइम्स काटता है 12 को? 3s are 4, 3s are 3 को हमने अबव जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की प्लेस पे से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 पहले से इधर भी है और हमारे पास जो ये कटिंग आई है 3s are आई है, तो 3 3s are 9 हो जाएगा। प्लस 3 का टेबल कितने जार काट रहा है यहाँ पे 12 को? 4s are 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 हो जाएगा। 2 का टेबल कितने जार काट रहा है 12 को? 6 जार। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है यहाँ पे। जी स्टूडेंट, ये 47 आ रहा है। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 47 आएगा। सॉरी 47/12 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है। 2/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 47/12 आपके पास आ जाएगा बाहर। यहाँ पे अब हमने करना क्या है, अच्छा इक्वल का सिंबल आपने मस्ट यूज़ करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने कटिंग देखनी है कि यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल है तो हमने वो कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग हो रही है। इसकी 2 1s are 2, 2 6s are 12। बाकी यहाँ पे कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 47 1s are 47 ही आएगा, और 6 3s are 18 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है इसका 47/18। अगर आपने इसका आंसर डेसिमल वैल्यूज़ में लाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं पॉइंट्स में, अगर आपने आंसर लाना है तो। वैसे इसका ये आंसर यही है 47/18। हमारे पास क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 7/9 माइनस 5/27 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 5/18। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म की सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमने इनका एलसीएम ही लेना होगा। सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर भी सब्ट्रैक्शन हो रही है और ये भी हमने एलसीएम लेना है नीचे वाली वैल्यूज़ का। फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स को ख़त्म करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई है इसका मकसद देखिए, यहाँ पे हमने 7 रफ अमल करना है। आपने भी पेपर में अगर इसको सॉल्व करना है तो इस तरह से 7 आपने रफ साइड बना लेनी है और इसको रफ अमल में इसके साथ करते जाना है। 9 और सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। 7/9 माइनस 5/27 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 5/18।
9 और 27 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए, इनको यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं या लिख लेते हैं यहाँ पे इनको। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, यानी जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसका जो एलसीएम निकला है वो 27 निकला है। अब हमने देखना है ये नीचे वाली वैल्यू कितने ज़ार काट रही है 27 को। 9 3 ज़ार 27 होता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 3 7 ज़ार 21 आ जाएगा माइनस। अब ये 27 और 27 जब डिनोमिनेटर की प्लेस पे सेम वैल्यू आ जाए तो हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अगर दूसरी तरह से आपने देखना है तो ये देखिए 27 का टेबल कितने ज़ार 27 को काट रहा है 1 ज़ार, तो 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 5 ही आपके पास इन रिटर्न वापस आएगा। अब 3 और 18 का हमने निकालना है यहाँ पे एलसीएम। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे भी आपके पास 3 फैक्टर्स निकले 2 और 3। 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। 3 का टेबल कितने ज़ार 18 को काट रहा है 6 ज़ार काट रहा है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ार 6 ही आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा 18। 18 में सेम वैल्यू आ चुकी है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 21 में से 5 माइनस करें तो क्या आता है 16 आ जाता है आपके पास। 16 बाय 27 मल्टीप्लाई 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है, हमारे पास ब्रैकेट से बाहर वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब यहाँ पे हमने इनकी कटिंग करनी है। यहाँ पे देखें हमने इनकी कटिंग करनी है तो इसके लिए हम पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। अब यहाँ पे देखिए अगर कटिंग पॉसिबल है तो मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। इस तरह भी कोई टेबल नहीं काट रहा और इस तरह भी कोई और टेबल नहीं काट रहा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 8 1 ज़ार 8 आ जाएगा और 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 243 आ जाएगा आपके पास। ये आप रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 27 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास इन्होंने दी हुई है मिक्स्ड फॉर्म। हमने मिक्स्ड फॉर्म को सबसे पहले रिमूव करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए मिक्स्ड फॉर्म को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और ऊपर वाली वैल्यूज़ में ऐड कर देनी है। 4 11 ज़ार 44 और 1 प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 बाय 4 मल्टीप्लाई, इसको भी इसी तरह रिमूव करेंगे। 5 3 ज़ार 15 और 1 प्लस करेंगे तो 16 बाय 5 ये आ गया आपके पास। यहाँ पे भी इसको रिमूव करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 बाय 3 मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ार 35, 35 में 6 प्लस करें 41 हो जाएगा आपके पास। 41 बाय 7। अब यहाँ पे हमने इनकी ब्रैकेट्स के अंदर जो कटिंग अगर पॉसिबल है तो वो हमने कर लेनी है। तो कटिंग देखिए अगर हो रही है यहाँ पे तो उसको देखते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। बस यहाँ पे इसकी कटिंग इतनी ही हो रही है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 9 4 ज़ार 36 और प्लस ये एडिशन का सिंबल आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 को आपने 41 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज़ है और उनके दरमियान आपके पास एडिशन आ रही है, तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। तो फ्रैक्शंस की वैल्यू के दरमियान हमने क्या करना होता है एलसीएम फाइंड करना होता है। तो इसका एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर की प्लेस पे कुछ नहीं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है। तो 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही निकलेगा, ठीक है।
तो 3 आपके पास इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 है, 3 को आपने 36 से मल्टीप्लाई कर देना है। वन 108 आपके पास आ जाएगा प्लस 82। ये देखिए डिनोमिनेटर की प्लेस पे सेम वैल्यू, तो 82 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब आपने 108 को 82 में प्लस कर देना है, 190 आपके पास आ जाएगा और 3। जी स्टूडेंट, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट में अंदर जो फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म करना है। 5 6 30, 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा आपके पास। 32/5 मल्टीप्लाई 25/8 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, 8 1 ज़ार 8 और 9/8 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है 5 के टेबल से। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 होता है, 8 1 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32। अब ये इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4 5 ज़ार 20। यहाँ पे ये माइनस का सिंबल आ जाएगा नीचे। यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3/2 यहाँ से निकल आया है। सॉरी 3/2 था, मैंने 2/3 लिख दिया है। 3 ऊपर है और 2 नीचे, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही कर लेते हैं। और अब यहाँ पे इसका एलसीएम 2 ही निकलेगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा माइनस 3। यहाँ पे 40 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा। 37/2 ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी इसकी मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म करते हैं। 4 3 ज़ार 12 और 12 में 1 प्लस करें, 3 4 ज़ार 12 और 1 13 हो जाएगा। 13/4 मल्टीप्लाई 12/39। मिक्स्ड फॉर्म को हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे 2/3 माइनस 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और ये माइनस हो रहे हैं, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 13 1 ज़ार 13, 13 3 ज़ार 39 होता है। तो यहाँ पे आपके पास निकल आया है, ऊपर भी 3 1 ज़ार 3 और नीचे 3 1 ज़ार 3 माइनस। हम स्टेप बाय स्टेप करते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना है आपने, 3 और 7 का। 3 1 ज़ार 3, 7 एज इट इज आ जाएगा और 7 1 ज़ार 7। तो इस तरह अगर आपने इसको इस प्रोसीजर से नहीं करना तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है और डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करने से हो जाता है। 3 7 ज़ार 21 आ रहा है। यहाँ पे भी 3 7 ज़ार 21 एलसीएम निकल रहा है 21। 3 का टेबल कितने ज़ार काटा है 21 को? 3 7 ज़ार 21 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। 7 3 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, ये 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस और 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5/21। यहाँ पे देखें अगेन, ये फ्रैक्शन की वैल्यू उनके दरमियान माइनस हो रहा है, तो ये इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे इसका 21 निकलेगा। 21 ज़ार आएगा, 21 ही वापस आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। 21 में से 5 को माइनस करें, 16 आ जाएगा आपके पास। 16/21, 16/21 आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 6। 3/11 प्लस 5/20 मल्टीप्लाई 14/9 प्लस 5/6। इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 11 और 22 का डायरेक्ट हम ले लेते हैं एलसीएम। 11 के टेबल से 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे 22 इसका एलसीएम निकलेगा। 11 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है? 22 को 2 ज़ार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 22 सेम आ रहा है डिनोमिनेटर की प्लेस पे, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई
यहाँ पे 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम क्या निकलेगा, 3 के टेबल से काटते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे इसके जो फैक्टर निकले हैं, 3 फैक्टर्स निकले हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 आ जाएगा। 9 का टेबल कितनी ज़ार 18 को काट रहा है, 2 ज़ार। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। प्लस 6, 3 ज़ार 18, 3 5 ज़ार 15। ये जितने ज़ार आ रहा होता है उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 6 + 5 11/20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 28 + 15 करें, 43/18। यहाँ पे इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है जी, ये हो रहा है 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 1/2 मल्टीप्लाई 43/18। यहाँ पे मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 43 1 ज़ार 43 आएगा और 18 2 ज़ार 36। ये आपका आंसर है जी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4C जो है हमारी, इसकी ये फुल क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, 2 और 3 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। पिछली वीडियोस में हमने 1 और 2 कर लिए थे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।